देखिए, शिक्षक बनने की बात मेरे मन में तब ही आ गई थी जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था। राजनीति में भी मेरे आने का कारण लोगों की सेवा, लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर से बेहतर हो पाए, तो एक शिक्षक बनकर ज्यादा इस काम को करना किया जा सकता है। उसके अंदर ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो उसके जीवन में खुशी कभी नहीं हो सकती। स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा या आजादी के कुछ दिनों बाद तक जितने हमारे देश के बड़े बड़े नेता हुए, सब एक से एक टीचर हुए, और इस बात की प्रेरणा मुझको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से दिवस के अवसर पे सब लोगों से आग्रह कि सब लोग मिलकर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण संस्थान, शिक्षक, सब लोगों की पुरानी खोई हुई साख को लौटाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन। शिक्षक की मूरत नेता की पहचान, शिक्षक की मूरत नेता की पहचान, ज्ञान की राह को देते हैं सम्मान। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जो शख्सियत, वो एक नेता भी है और साथ साथ शिक्षक भी हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस खास मौके पर आज शिक्षक दिवस है, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनकी जिंदगी कैसे एक शिक्षक के रूप में उन्होंने शुरुआत। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही अभी आप हाल ही में सांसद के निर्वाचित हुए हैं, तो उसके लिए भी आपको ढेर शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर इस बात के लिए। सर, आप एक नेता भी हैं और साथ साथ शिक्षक भी रहे, तो इसकी जो यात्रा की शुरुआत है वो कैसे आपने करी थी? देखिए, शिक्षक बनने की बात मेरे मन में तब ही आ गई थी जब मैं विद्यार्थी हुआ करता था, और खास करके जब कॉलेज में मैं गया, तब से ही मेरे मन में यह भाव जगा कि शिक्षक बनकर लोगों को शिक्षा देकर उनके जीवन को बेहतर करने में ज्यादा आसानी होगी जी। ऐसे राजनीति में भी मेरे आने का कारण लोगों की सेवा, लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर से बेहतर हो पाए, और इस बात की प्रेरणा मुझको जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से जी। तो मुझको पहले ही से लग रहा था कि लोगों की सेवा करने का भाव और बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने का, ऊपर करने का अगर कुछ करना है, तो एक शिक्षक बनकर ज्यादा इस काम को करना किया जा सकता है। रास्ते तो कई हो सकते हैं, लेकिन मुझको लगा कि यह शिक्षक बनकर लोगों को अच्छी शिक्षा देकर इस काम को बेहतर किया जा सकता है। तो मैं कॉलेज में होता था, तब से यह भाव मेरे मन में आया, और धीरे धीरे कॉलेज से जब निकलकर शिक्षक बनने की योग्यता मैंने प्राप्त कर ली, तो पहले ही से मेरे दिमाग में रिसर्च चल रहा था कि कैसे शिक्षक बन पाए। सर, आपने शिक्षक बनना ही इसलिए चुना कि आप लोगों की सेवा कर सके? लोगों की सेवा कर सके और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर कैसे। बिल्कुल, और ज्ञान से बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता है सेवा करने के लिए। हाँ, ज्ञान ही है आदमी। देखिए, कुछ भी किसी के पास हो जाए, बिल्कुल, धन हो जाए, पद हो जाए, बाकी और वो भी लोगों की चाहत होती है, सब कुछ मिल जाए, लेकिन अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो उसके जीवन में खुशी कभी नहीं हो सकती। खुद के जीवन में खुशी नहीं हो सकती और बाकी लोगों को भी कुछ नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो शिक्षा से समझ लीजिए कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा करने की। इसलिए मेरे मन में भाव उसी समय से आया कि मुझको शिक्षक बनना चाहिए, और ऐसा संयोग हुआ कि इसी रास्ते से धीरे धीरे मैं चलता है। सर, राजनीति में अभी आप हैं, तो एक शिक्षक के रूप में आपको किस तरह की सहायता मिलती है? तो देखिए, शिक्षक होना और राजनीति में एक लीडर के रूप में, बिल्कुल के रूप में होना, मुझको लगता है दोनों में बहुत गहरा संबंध है। कई बार मुझको तो थोड़ा दुख भी होता है जब कोई बुद्धिजीवी, अपने को कहने वाले लोग कहते हैं कि राजनीति ठीक नहीं है, इसलिए राजनीति से कटे रहते हैं। हमको लगता है दोनों एक दूसरे से कटने की बात इसमें नहीं है। बेहतर शिक्षक होकर बेहतर राजनेता भी हुआ जा सकता है। और आप देखिए ना, स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा या आजादी के कुछ दिनों बाद तक जितने हमारे देश के बड़े बड़े नेता हुए, सब एक से एक टीचर हुए। बिल्कुल। टीचर का मतलब यह नहीं कि कोई कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया तभी टीचर हुए, मतलब लोगों को शिक्षा देने के बाद, उनके अंदर विद्वता की बात काफी लोगों में, तो दोनों में बहुत ही गहरा संबंध है। जब स्पीच देते और कॉलेज में जब हम पढ़ाते हैं,
दोनों तो एक ही तरह का काम है। बिल्कुल सर। हम जो कुछ भी लोगों को देना चाह रहे हैं, हम बेहतर से बेहतर कैसे लोगों को दे पाए, हम जो कुछ भी कहना चाह रहे हैं लोगों को कैसे कन्विंस कर ले अपनी बात। बिल्कुल सर। कॉलेज में भी यही काम करते हैं, और जब सार्वजनिक जीवन में मंच पर होते हैं, एक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, आम लोगों से भी यही वहाँ बात भी है। यही काम हम बिल्कुल करते हैं। सर। तो दोनों एक दूसरे का एक तरह से पूरक है, इसमें कहीं से कोई विरोधाभास जैसा नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पे लोग दोनों को एक दूसरे का विरोधी समझ लेते हैं, यह बिल्कुल गलत सोच है। बिल्कुल सर। तो आप इस सोच को किस तरीके से देखते हैं? हमको तो काफी मदद मिली ना। बिल्कुल सर। तो टीचर के रूप में हमने शुरुआत, तो टीचर के रूप में जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाना, बताना, ऐसे भी आजकल देख रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़, आधुनिक दुनिया, बिल्कुल सर। इस रूप में भी कई बार तो हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पर लोग सीखते हैं कि बिल्कुल। हाउ टू स्पीच। बिल्कुल सर। तो यह भी एक कला है। तो हाउ टू स्पीच जब वहाँ सीखते हैं आदमी, तो कॉलेज में टीचर के रूप में तो आदमी भी है। बिल्कुल सर। तो फिर एक मंच पर, सार्वजनिक मंच पर इसका इस्तेमाल आदमी करता है, तो इसमें काफी मदद मिलती है। बिल्कुल। हम तो सब लोगों के लिए कहेंगे कि जिनको भी राजनीति में आना है, शिक्षा। उनको खुद बेहतर शिक्षा लेकर तब राजनीति में आना है। सही बात। तभी आप किसी को ज्ञान दे सकते हो और लोगों को समझा सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है कि नेता होने का अगर सही मूल्य देखा जाए तो वो ये है कि अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना और समझाना, और शिक्षक से बेहतर ये तो बिल्कुल कोई नहीं कर सकता है सर। सर, तो एक शिक्षक के रूप में आप जब रहे होंगे तो आपकी कोई यादों को आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? देखिए, शिक्षक के रूप में तो हमने बहुत सारी यादें हैं। अब उसमें कई बार जब हम कॉलेज में पढ़ाते हुए बच्चों को देखते थे, अब इधर तो काफी दिनों से हम छुट्टी पर ही चलते रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब पढ़ाते थे तो खास करके जो बिल्कुल गरीब परिवार का कोई बच्चा, अच्छा। तो एक आध बार ऐसा मौका आया तो उसके पास फीस भी नहीं है देने के लिए। हालांकि बहुत फीस की जरूरत नहीं होती थी उस वक्त, लेकिन फिर भी 10 रुपया 20 रुपया के चलते भी कई बार उसको परेशानी होती थी। तो एक बार की घटना है कि फॉर्म भरने में कठिनाई हो रही थी एक विद्यार्थी, और उसके लिए मैं किसी तरह से उसका इंतजाम किया, फॉर्म उसका भराया। तो मुझको कॉलेज में जितना हम रोज क्लास करते थे उससे ज्यादा हमको खुशी मिली एक विद्यार्थी को फीस देकर उसका फॉर्म बिल्कुल भरवाना। सर। तो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप शिक्षक के रूप में भी सेवा करने की शुरुआत कर चुके थे और अभी हमारे बिहार के आप नेता हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक भाग्य की बात भी है। साथ ही साथ पिछले दिनों आप सांसद निर्वाचित हुए, तो उसके बाद आप अपने जो कॉलेज था आपका, जो वहाँ गए तो शिक्षक के रूप में, तो आप उसको अनुभव को साझा कीजिए। हाँ, हम अभी हाल ही में एक सप्ताह पहले लगभग गए थे अपने कॉलेज में, तो वहाँ जाकर तो वाकई जिस वक्त हम वास्तव में वहाँ होते थे तो काफी दिनों से छुट्टी पर है, जैसा कि हमने बताया, लेकिन जिस वक्त हम पढ़ाते थे उन दिनों की याद वहाँ जाने के बाद तो आ ही जाती है। लेकिन काफी कुछ बदला हुआ अब उस समय और आज में। कॉलेज का बिल्डिंग, बाकी टीचर्स जो पहले थे उसमें से अधिकांश लोगों का ट्रांसफर हो गया, कहीं चले गए, नए लोग आ गए, पुराने लोग भी हैं, काफी नए लोग आ गए, और नॉन टीचिंग स्टाफ सब भी जो पहले वाला कुछ लोग है, उन सब लोगों से मिल करके बहुत ही अंदर से खुशी हुई। ऐसे बहुत विद्यार्थी से उस दिन मुलाकात नहीं हुई, इसलिए कि एग्जाम चल रहा था। बिल्कुल। नॉर्मल क्लास का दिन नहीं था, तो एग्जाम चल रहा था, तो जनरल विद्यार्थी से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो स्टाफ है कॉलेज, और वहां जाकर के हमने देखा कॉलेज का भी बिल्डिंग, हम ये सिर्फ निर्वाचन मेरा एक एमपी के रूप में नहीं हुआ, इससे पहले भी तो हम जनप्रतिनिधि लगभग लगातार रहे, और उसी इलाके से हम पहली बार एमएलए हुए जिस इलाके में, और उसके बाद फिर विधान परिषद का सदस्य रहते हुए, इसके पहले भी राज्यसभा में सदस्य रहते हुए हमने अपने उस समय के कोर्स से, सरकारी फंड से वहाँ काफी बिल्डिंग बनवाई। जी बिल्कुल। तो अब पहले से काफी अच्छा बिल्डिंग वगैरह भी सरकार भी कर रही है, यूनिवर्सिटी से भी है, तो पहले से बहुत ही बेहतर स्थिति में देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। सर, एक नेता के रूप में और जब गए शिक्षक होने के बाद उसी जगह पे, तो कुछ ऐसा अनुभव बताइए आप। नहीं, कोई पहली बार हम नेता के रूप में वहाँ नहीं गए, सांसद निर्वाचित होने के बाद। सांसद अभी निर्वाचन
हुआ है मेरा फिर से। लेकिन इसके पहले भी एमएलसी थे या लोकसभा में थे, हमेशा हम जाते रहे हैं। हाँ, इधर एक गैप था जो नहीं गए थे, लेकिन जाकर के फिर यही हुआ कि यहाँ क्या क्या कमी है। बिल्कुल, नेता के रूप में उसको आप देख रहे थे, किस तरीके से मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो उस रूप में फिर कुछ पुरानी बिल्डिंग है जिस बिल्कुल जर्जर स्थिति में, तो उसको फिर से डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत है। तो खाका हमारे दिमाग में उसको देख करके, इस जगह को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ मैं, तो देख करके खाका मेरे दिमाग में आ गया। और फिर वहाँ जो अभी प्रिंसिपल चार्ज में है, उनसे हमने कहा भी कि आप एक रफ एस्टिमेट करवा लीजिए कि क्या क्या इसमें तत्काल रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। और हम अपने राष्ट्रसभा वाले बोस से करेंगे उसको। बिल्कुल। तो वहाँ जाकर इस तरह का भाव, और जब भी हम घर से जाते हैं तो कई बार चले जाते हैं एक्चुअली, तो इस बार भी कहते हैं। सर, आज शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? तो देखिए, संदेश तो अब सबके लिए है। एक को चिंता होती है कि शिक्षा में गिरावट, बाकी सब जगह गिरावट है, तो इस गिरावट के कारण जो बच्चों पर असर हो रहा है, इसको रोकने के लिए सबकी भूमिका है। सोसाइटी को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। जब हम लोग विद्यार्थी होते थे या शुरुआती दौर में कॉलेज तक जब हम आए, उस वक्त और आज में काफी फर्क है। और उस वक्त सोसाइटी के लोग शिक्षण संस्थानों का निर्माण कराते। अब तो अगर स्कूल में कॉलेज में कहीं एक चापाकल का नट भी खराब हो गया तो लोग मुखिया जी को खोजते हैं या फिर कोई विधायक जी को खोजते हैं। सोसाइटी ने अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़ दिया, और सोसाइटी अपने दायित्वों का निर्वहन छोड़ देगा तो उसका कुपरिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और यही कारण है कि शिकायत लोग करेंगे जब हम लोग जाएंगे गांव कि टीचर नहीं आते। लेकिन टीचर नहीं आते हैं, सरकारी नियम के हिसाब से अब तो बाज़ाब्ता व्यवस्था है कि स्कूल में कमेटी बनी हुई, और कमेटी में जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स ही हैं, उनको देखना है। लेकिन वो देखेंगे नहीं, सिर्फ शिकायत करेंगे। तो इसके लिए हमारा लोगों से आग्रह है आज शिक्षक दिवस के अवसर में कि सोसाइटी को आगे आना चाहिए। खुद पहले लोग ड्यूटी करते थे, अपने कर्तव्यों का शिक्षण संस्थानों के प्रति निर्वहन था, उसको करते थे, लोग करें। अब उस वक्त तो हम लोग जब विद्यार्थी होते थे स्कूल में, अगर किसी दिन नहीं गए तो वहां से टीचर भेजती थे दो बच्चा को, और किसी तरह से उसको उठा करके पढ़ाई के लिए हम लाओ स्कूल में। आज अगर थोड़ा सा टीचर अगर आंख भी किसी बच्चा पर गुस्सा करके दिखा दे तो गार्जियन बिल्कुल सर गुस्से का इजहार करने लगते। यह स्थिति ठीक नहीं। तो सोसाइटी को भी चाहिए, और कुल मिला जुला कर मेरा तो मानना है शिक्षकों की खोई हुई साख को फिर से लौटाए बिना शिक्षा व्यवस्था नहीं होती। शिक्षकों की साख इतनी होती थी उस वक्त कि वेतन उनको नहीं मिलता था। किसी तरह से 10 रुपया 20 रुपया करके लोग सहयोग करते थे, उनका परिवार मास्टर साहब का चलता होगा, लेकिन सम्मान इतना था शिक्षकों का कि उनसे ज्यादा गुरु के रूप में देखते थे सर। बिल्कुल गुरु के रूप में, गुरु को देवता की तरह लोग मानते थे। आज यह साख नहीं है, साख नहीं। इसमें सोसाइटी भी और शिक्षक लोग, आज शिक्षक दिवस है, उनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी है, बच्चे हैं, तभी शिक्षक भी हैं। तो हम एक शिक्षक होते हुए उनसे भी आग्रह करना चाहते कि किसी का सम्मान पाने के लिए हमको पात्र भी होना पड़े। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात आपने, वो जज्बा रहनी चाहिए, अभी रहना चाहिए। तो हर चीज सिर्फ पैसा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है कि हमको वेतन कितना मिला। ठीक है, उनका भी परिवार बेसिक नीड मिलना ही चाहिए, जो उनका डिमांड है उस पर भी सरकार को समय समय पर ध्यान देना ही चाहिए। लेकिन उनको भी चाहिए कि उनका सम्मान जो कभी हुआ करता था वह सम्मान कैसे लौटे, इस बात पर उनको भी ध्यान देना चाहिए, सोसाइटी को भी ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पे सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग मिलकर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण संस्थान, शिक्षक, सब लोगों की पुरानी खोई हुई साख को लौटाने में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन, ताकि हमारा जो समाज है वो और बेहतर हो सके और ज्ञान की राह को आगे बढ़ा सके। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आपको फिर से एक बार शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर हमारे पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती का दिन भी है,
और उन्हीं की जयंती पर शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। वो हम उनके प्रति नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका इतना बड़ा योगदान था शिक्षा के प्रति, हम सब लोगों को उनके प्रति पूरे राष्ट्र को कृतज्ञ होना चाहिए। तो इस रूप में हम उनके प्रति नमन करते हैं। जहां पूर्व राष्ट्रपति जी की जयंती का दिन है, वहीं आज बिहार के लेनिन के रूप में जिनको जाना जाता है, शहीद जगदेव बाबू के शहादत, उनके शहादत का भी दिन, तो उनके शहादत पर उनके चरणों में भी हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सब लोगों से आग्रह करते हैं कि ऐसे महापुरुषों के बताए गए रास्ते पे हम सब लोगों को चलें।